अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, 9th क्लास के एनुअल पेपर शुरू होने वाले हैं। तो हमने पहले फेज़ के अंदर कुछ चैप्टर्स के पास्ट पेपर क्वेश्चंस लगाए थे। मज़ीद कुछ और पास्ट पेपर क्वेश्चन पास्ट पेपर से हमने कुछ मज़ीद ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो मैक्सिमम पेपर्स का हिस्सा बनाए गए हैं। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है उसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, उसके अंदर पहला सवाल हमें दिया गया है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें दी गई है -3 2 -4 5। तो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे? नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम जो दिया गया मैट्रिक्स है उसके सारे साइन चेंज कर देंगे। ए का नेगेटिव मैट्रिक्स -a से शो किया जाता है और उसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जो माइनस वाला है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस वाला है उसको माइनस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो -3 +3 हो गया, +2 -2 हो जाएगा, -4 +4 में कन्वर्ट हो जाएगा और +5 -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है, इफ़ बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 -1 देन फाइंड b प्लस -2 3। तो वो कहते हैं इस चीज़ की b प्लस -2 3 की वैल्यू फाइंड कर दें। तो स्टूडेंट b प्लस -2 3 ये हमने मैट्रिक्सेस लिख दिए इज़ इक्वल टू b का मैट्रिक्स हमें गिवन था 1 -1, तो b की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास -2 3 दिया गया, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में और सेकंड में ऐड होगी। तो 1 प्लस माइनस -2 हो जाएगा और -1 +3 आ जाएगा हमारे पास। 1 -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 और -1 +3 हमारे पास आंसर आ जाएगा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास है वो क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। इफ़ दो इक्वल मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और कहता है जी फाइंड सी और डी की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट दो मैट्रिसेस जो इक्वल साइन के साथ हों, इसका मतलब ये है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के इक्वल हम रख सकते हैं। चूँकि हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उन एंट्रीज़ को उठाएंगे जिसमें सी और डी इस्तेमाल हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास सी -2 है, इधर फर्स्ट एंट्री हमारे पास 3 है, तो सी -2 को हम 3 के इक्वल कर लेंगे। और जो डी वाली एंट्री है वो फोर्थ नंबर वाली एंट्री है हमारी 4d -3, तो उसको फोर्थ एंट्री के इक्वल रख लेंगे 2d के इक्वल। तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास डी की से रिलेटेड इक्वेशन है। तो डी वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले आएंगे और जो डी के अलावा वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ए प्लस का 2d है, इसको इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -2d हो जाएगा और -3 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर +2d आ जाएगा। d 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सी और डी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, फाइंड ए बी, यानी आपने ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। इफ़ ए और बी के दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं तो स्टूडेंट ए और बी के मैट्रिसेस हैं, ए बी लिखते हैं इज़ इक्वल टू, ए पहले है तो पहले ए का मैट्रिक्स, बी बाद में है तो बी वाला मैट्रिक्स बाद में आ जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये होता है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की हर रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास फर्स्ट रो है 3 0 और फर्स्ट कॉलम इधर हमारे पास 6 5 है, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड के साथ 3 6 18 हो जाएगा और 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 1 6 6 हो जाएगा, +2 5 10। तो 18 + 0 18 आ जाएगा, -6 + 10 में से -6 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा।
ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। उसने डायरेक्ट टू मैट्रिसेस दे दिए गए 1 2 और 4 0। वही बच्चों तरीकाकार करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 4 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस 2 0 ज़ार 0, 4 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ बी मैट्रिक्स हमें दिया गया, देन वेरीफाई दैट बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यानी अब बी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें तो आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 2 0 था, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। बी के ऊपर हमने टी लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने वाले हैं। तो ट्रांसपोज बच्चों क्या होता है, जो दिया गया मैट्रिक्स हो उसकी रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। मेरे पास फर्स्ट रो थी 1 1, मैंने इसको कॉलम बना दिया। सेकंड रो मेरे पास थी 2 0, तो मैंने इसको भी कॉलम बना दिया। अब बी ट्रांसपोज का 2 दफ़ा ट्रांसपोज आपने लेना था, बी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज आपने लेना था। तो हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो बी ट्रांसपोज पहले मौजूद था, इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, अगेन बाय टी लिखा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो थी 1 2, तो हमने इसको कॉलम बना दिया। सेकंड रो हमारे पास थी 1 0, तो हमने इसको कॉलम बना दिया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 1 2 0, ये किसके इक्वल था, बी मैट्रिक्स के इक्वल था। ऐसे ही है जी, तो इस मैट्रिक्स की जगह हम इसका नाम ले आते हैं। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है कहता है जी, डी इज़ इक्वल टू, डी के मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 -1 0 2 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी प्लस, इसने साथ मैट्रिक्स दी है। सवाल हमारा क्वेश्चन हमारा ये है डी प्लस। तो बच्चों डी की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, पहले डी है तो डी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 0 1 0 2 0 1, अगेन वो लिख दिया। तो बच्चों आगे बात हो चुकी है एडिशन सब्ट्रैक्शन की कि हर एंट्री जो है कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एंट्री के अंदर ऐड होती है। यानी फर्स्ट के अंदर 1 प्लस 0 आ जाएगा, सेकंड में 2 प्लस 1 आ जाएगा, थर्ड में 3 प्लस 0 आ जाएगा, फोर्थ एंट्रीज़ के अंदर -1 प्लस 2, और फिफ्थ में 0 प्लस 0, सिक्स्थ एंट्री में 2 प्लस 1। ये हमारे पास आ गए बच्चों, 1 प्लस 0 1 होता है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, -1 प्लस 2 तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, कहता है जी, इस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स हमें यह दिया गया बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करना हो तो उसका मेथड ये है कि हम उस दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी मॉड लेते हैं, और अगर आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, अगर उसका आंसर 0 के अलावा कुछ और आए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होता। तो मैट्रिक्स डी है तो टेकिंग डिटर्मिनेंट जी, तो डिटर्मिनेंट की जो नोटेशंस है वो इस तरह लाइंस के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर ये जो अरेंजमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बच्चों फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे माइनस आता है। जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम बाय डेफिनेशन माइनस लेके आते हैं, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाय डेफिनेशन माइनस आएगा, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी -2 और -10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 4 ज़ार 20 है, इन दोनों को ये जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 ज़ार 20 हो जाएगा। 20 ये माइनस अंदर इस प्लस 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20 कर देगा, 20 -20 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स था उसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर आ गया 0। तो जब आंसर 0 आ जाएगा तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो कौन से होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्सेस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे जी। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो ये कहता है कि एक्सप्रेस इन P बाई Q फॉर्म 0.3 बार, इसने हमें दिया और कहता है इसको P बाई Q फॉर्म यानी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएँ।
तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एक नाम रख देते हैं। लेट हमने कर लिया x इज़ इक्वल टू 0.3 बार। बार से मुराद ये है बच्चों कि ये जो 3 वाला डिजिट है ये अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट टाइम जो है वो चलता जा रहा है, रिकरिंग डेसिमल के अंदर आ जाता है ये। तो हमने इसको क्या किया, बार अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास 333 इनफाइनाइट टाइम आ जाएंगे। डॉट डॉट इसी चीज़ को शो करते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब बच्चों चूँकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जब अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक बात ऐड करता चलूँ, अगर पॉइंट के बाद दो एक जैसे डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर हमारे पास एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा। पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ से जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा, यानी यहाँ से पॉइंट इस 3 की बैक साइड पे चला जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.33 एंड सो ऑन, यानी ये चलते जा रहे हैं, ख़त्म तो ये होते नहीं हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी 2 में से 1 वाली वैल्यू जो है हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में से माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से। तो 10x माइनस एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3.33, माइनस होगा किस में से, 0.33 में से। तो बच्चों 10x में से 1x माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 9x आ जाएगा। जब 3.33 में से 0.33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। 3 और 9 एक दूसरे के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं बच्चों। 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार क्या होता है 9। तो नॉमिनेटर में हमारे पास 1 आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ गया। एक्स हमारे पास जो नेम था वो किसका था, 0.3 बार का। तो हमने एक्स की जगह दोबारा 0.3 बार लिख दिया। तो ये हमारे पास 0.3 बार का जो आंसर आया वो क्या आ गया, 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है सिंप्लीफाई का ऑप्शन दे रहा है 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8x की पावर -3 y का स्केयर। तो बच्चों ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। 2 8 ज़ार क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ x और x बेसिस सेम है तो इसकी पावर 5 है, उसकी पावर -3 है, तो x की पावर 5 -3 हो जाएगी। y की पावर -4 और y की पावर 2 है तो y की पावर क्या आ जाएगी, -4 + 2 हो जाएगा। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे। -4 में से +2 के माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी पावर। किसी भी चीज़ का बच्चों फ्रैक्शन अगर चेंज कर दें तो उसकी पावर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। y की पावर -2 है ना, तो हम इसको पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में यानी इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। डिनोमिनेटर में लेके फ्रैक्शन चेंज की तो हमारे पास वैल्यू का साइन जो है, सॉरी इसका वेरिएबल की जो पावर, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो वहाँ पे नॉमिनेटर में -2 था, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड राइट इन a + b एयोर्टा फॉर्म, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर रियल पार्ट आपने अलग करके लिखना है, इमेजिनरी पार्ट आपने अलग करके लिखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है √5 - 3 एयोर्टा का होल स्क्वायर। तो बच्चे होल स्क्वायर के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक प्लस के लिए होता है, एक माइनस के लिए। तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। इस तरह लिख लें या a² + b² - 2ab लिख लें। तो स्केयरिंग वाला फार्मूला तो हम पिछली बहुत क्लासों से पढ़ते आते हैं। तो हमारे पास √5 जो है बच्चों वो फर्स्ट टर्म में यानी a है और 3 एयोर्टा हमारे पास सेकंड टर्म यानी b है। तो हम इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन करेंगे। √5 फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 3 एयोर्टा सेकंड टर्म का स्केयर माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म स्केयर रूट सॉरी यहाँ पे स्केयर रूट हमारे पास जो है वो 5 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, √5 और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 3 एयोर्टा। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
और एओर्टा का स्क्वायर, एओर्टा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर रूट है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, तो एओर्टा 7 आ जाएगा। 5 प्लस, एक बात याद रखिएगा बच्चों, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो -1 होती है, तो एओर्टा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। 6 स्क्वायर रूट 5, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिखा गया था, ये चेक कर लीजिएगा, एओर्टा आ गया जी। 5 प्लस माइनस माइनस, 9 1 ज़र 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 एओर्टा। क्लियर है जी। 5 में से -9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। -6 एओर्टा 6 स्क्वायर रूट 5 एओर्टा। तो बच्चों ये हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गया और ये हमारे पास एओर्टा के साथ इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग हो गया। इसी में उसने कहा था कि A+B एओर्टा, यानी रियल पार्ट आप अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट आप अलग कर दें, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कह रहा है जी, गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 4/3 एंड 7/6। एक रेशनल नंबर लेके, दो नंबर उसने बच्चों में दिए हैं और उनके दरमियान एक रेशनल नंबर पूछता है। बच्चे जब भी हमें दो नंबर्स के बिटवीन एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो हम उसकी एवरेज फाइंड करेंगे, उन दोनों नंबर्स की क्या करेंगे, एवरेज। एवरेज का क्या तरीकाकार है, हमें दो नंबर दिए गए हैं, हम उन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 2, उनकी तादाद कितनी है 2, और उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उन दो दिए गए नंबर के दरमियान यानी बिटवीन हमें एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो 4/3 प्लस 7/6 डिवाइडेड बाय, हमने क्या किया, 1 और 1 2, ये 2 नंबर थे, 2 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों 3 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो 3 को हम 6 पे डिवाइड करें 6 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा, उसको नॉमिनेटर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, उस 1 को उसी के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़र 7 आ जाएगा। 8 और 7 ऐड हो गए बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 15/6। अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास इस टू किसी हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हमारे पास होता है। जब हम मैथ में क्या करते हैं बच्चों, डिवीजन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके नीचे जो चीज़ होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसकी फ्रैक्शन चेंज होती है, उसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। कैसे भला, 15/6 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, 1 नॉमिनेटर में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बच्चों 15 और 6 जो है वो एक टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, 3 के ऊपर, 3 2 ज़ार 6 होता है और 3 5 ज़ार 15 होता है, इसलिए हमने इसकी कटिंग कर दी। 5 1 ज़ार, अब जो चीज़ें बच गई हैं उसमें नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 ज़ार 5, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4। तो 5/4 हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया है, किन के बिटवीन, 4/3 और 7/6 के बिटवीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कौन सा है, सिंपलीफाई का ऑप्शन दे रहा है जी, -8/27 इंडेक्स 3 दे रहा है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, -8/27 आ जाएगा, पावर 1/3 आ जाएगी। तो 8 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 2 3 टाइम आ गया, और 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 3 टाइम आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो हमने 3 3 का पेयर बना लिया। अब बच्चों बात यह है कि हमने अभी ये माइनस जो है, ये अभी हमने यहाँ पे क्या किया, -2/3 का क्यूब लिखा। देखिए बच्चों, पावर जब आड होती है, माइनस की जब पावर आड हो तो माइनस रहता है, अगर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो माइनस की पावर 3, इसका मतलब ये है कि माइनस रहेगा, और 2 की पावर 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, 3 की पावर 3, यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। बायर पावर 1/3 थी, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। बाज़ लोग इसमें बच्चों क्या करते हैं, इसे माइनस जो है वो पावर के अंदर नहीं लिखते, डायरेक्ट उसको वैसे ही कैंसिल कर देते हैं, ये इस तरह सवाल गलत हो जाता है। इसलिए अगर इस तरह का सवाल पेपर में आ जाए तो आपने ध्यान रखना है कि -2/3 का होल क्यूब लेना है। रीज़न मैं इसके पीछे आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है जी, सिंप्लीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, 81 y की पावर -12 x की पावर -8, और इंडेक्स उसने हमें क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। तो इंडेक्स 4 दिया है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। इंडेक्स 4 का मतलब ये है कि पावर हमारे पास क्या आएगी, 1/4। 81 की फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो ये आपके सामने फैक्टराइजेशन हुई हुई है बच्चों, ये फैक्टराइजेशन आपके सामने हुई हुई है, तो इसमें 3 जो है वो 4 टाइम आ रहा है।
तो 3 की पावर 4 हमने बना दी, ये वैसे के वैसे लिख दिए। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, इसका मतलब ये है कि आप हर टर्म के साथ पावर 1/4 अलग अलग कर सकते हैं। 3 की पावर 4 ये फर्स्ट टर्म थी, पावर 1/4 अलग कर दी। y की पावर -12 के साथ 1/4 हमने अलग कर दिया। x की पावर -8 के साथ हमने पावर 1/4 अलग कर दी। तो 4 4 से कैंसिल हो गया बच्चों। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। यहाँ माइनस था तो ये 3 हमारे पास रह गया। तो y की वैल्यू, y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -3, और x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -2। तो हमने पहले भी जिक्र किया है कि जब किसी चीज़ की फ्रैक्शन चेंज कर दें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो y की पावर -3 और x की पावर -2 की जब हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उनकी पावर का साइन चेंज प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, कहता है रिप्रेजेंट -4/5 ऑन अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें हम मिड जो है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, और राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 4/5 से मुराद माइनस वाली चीज़ है, तो 0 और 1 के दरमियान हम वैल्यू देखेंगे। ठीक है जी। -4/5 अगर आप डिवाइड करते हैं ना 4 को 5 पे, ये ऑलमोस्ट 0.8 समथिंग आता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू है। तो 0 और 1 तक हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, हम 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। 5 इक्वल पार्ट, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पार्ट। हम 0 और 1 को 5 यानी जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा इतने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और जो नॉमिनेटर होगा इतने पार्ट्स हम ले लेंगे। यानी नॉमिनेटर हमारे पास 4 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉमिनेटर 4 था तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 पार्ट हो गए। यानी 0 और 1 को 0 और -1 के दरमियान जो जगह है इसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और नॉमिनेटर 4 है तो 4 पार्ट्स हम ले लेंगे। तो ये वाली जो जगह होगी हमारी, ये -4/5 को रिप्रेजेंट करेगी। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हमें कहता है इवैल्यूएट एओर्टा की पावर 27 दी गई है। बच्चों एओर्टा की पावर 27, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि एओर्टा स्केयर की एक वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट मौजूद होती है -1। एओर्टा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। तो जब कभी भी एओर्टा की कोई पावर आ जाएगी तो हम उसको एओर्टा स्केयर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एओर्टा का स्केयर लिया, हमें वैल्यू पता है -1, तो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन हमने पावर कितनी कंप्लीट करनी है, 27। तो हम 2 के टेबल को पढ़ते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, 27 आते ही नहीं है। अगर वो नंबर कंप्लीट नंबर नहीं आता तो उसका नियरेस्ट नंबर आना चाहिए। तो 2 को ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें 27 आए, तो हम उसका नियरेस्ट जो मल्टीपल होगा 2 का वो ले लेंगे। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करते 26, तो हमारे पास एक एओर्टा का फ़र्क आ रहा है। तो हम डॉट क्या करेंगे, एक एओर्टा की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह करने से क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये 26 पावर बनती है और ये पावर 1, तो ऐड होंगी तो टोटल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो एओर्टा स्केयर की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है, -1 है। तो -1 की पावर 13, पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, और 1 की पावर 13, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 1। तो हमारे पास -1 की पावर 13 का आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस -1 एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, एओर्टा हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसका है, कह रहा है जी सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन A + B एओर्टा फॉर्म। आप इसको सिंप्लीफाई करें और जो आपका आंसर है उसको आपने A + B एओर्टा फॉर्म, यानी आपने रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट आपने क्या करना है, अलग करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, माइनस हमें दिया गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 एओर्टा तक, तो माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, +3, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। इस माइनस को जब हम आगे ओपन करेंगे तो -4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4, -9 एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस -9 एओर्टा। तो बच्चों रियल पार्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 - 4 एक साइड पे कर लेंगे, -4 एओर्टा, 5 एओर्टा और -9 एओर्टा अलग कर लेंगे। 3 - 4 हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा, -5 और -9 एओर्टा हमारे पास आंसर -14 एओर्टा आ जाएगा। तो ये बच्चों -1 रियल पार्ट और -14 इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई, कहता है जी x की पावर 2
होल पावर बाय क्या हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 और 2 की पावर 3। इस तरह ये क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा पेपर में आता है बच्चों, उसको ध्यान से समझना है। ये जो पावर इस तरह दी गई है ना ब्रैकेट में, इसका मतलब है 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 ज़ार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डिवीजन का मतलब ये है कि फ्रैक्शन आ जाएगी x की पावर 6 और डिवाइड की जगह फ्रैक्शन आ जाएगी और x की पावर 8 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बच्चों जब बेसिस सेम हो, एक बात याद रखिएगा, बेसिस सेम हो अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो पावरें ऐड करते हैं, डिवाइड हो रही हो तो पावरें माइनस करते हैं। अब इसमें ध्यान सिर्फ ये करना है कि जिसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे उसका साइन चेंज होगा। हम x की पावर 6 को हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 1/x की पावर 8 माइनस 6। हमने चूंकि 6 की फ्रैक्शन चेंज की इसलिए साइन 6 का चेंज होगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा x स्क्वायर रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/x स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो चीज़ है वो चैप्टर नंबर 3 है, इवैल्यूएट लॉगरिथम से रिलेटेड चैप्टर है हमारा। 2 चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर पे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है log 1/128 टू द बेस 2। तो बच्चों जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो याद रखिएगा कि हमने एक्सपोनेंशियल, एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे कोई ना कोई चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो इसमें चूंकि इक्वल का जिक्र ही नहीं है तो हम इसका एक नाम रख लेते हैं, लेट। इस पूरे का नाम हमने रख दिया एक्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताता हूँ कि कैसे लिखनी है। याद रखिएगा इसको हम ये जो नीचे लॉग के साथ नंबर लिखा होता है इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने का तरीकाकार ये है कि आप बेस लें और इक्वल के दूसरी साइड पे जो चीज़ लिखी है, जो भी नंबर है, उसको उसकी पावर बनाएं। और ये जो नंबर था जिसका आपने लॉग फाइंड करना था, इसको आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे 1/128। तो 2 की पावर x आ गई बच्चों हमारे पास, और इधर 1/128 था। हमने 128 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 27 टाइम आया है। 27 टाइम, इसका मतलब ये है कि 1/2 की पावर हम क्या करेंगे 7 कर देंगे। अब बच्चों हमने क्या करना है, इधर हमारे पास 2 की पावर x है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो पावर में है। अगर जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो पावर में है तो आप दोनों साइड पे जो बेस है वो सेम करेंगे। इधर जो बेस है वो 2 है तो इधर ही बेस 2 होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन उसकी चेंज कर देंगे, उसको उठा के नॉमिनेटर में ले आएंगे। नॉमिनेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो ये 2 की पावर -7 हो जाएगी। फ्रैक्शन चेंज होने की वजह से बेस चूँकि सेम है, मैथ का रूल, अगर बेस सेम है तो आप पावर इक्वल रख सकते हैं, अगर पावर सेम है तो आप बेस इक्वल रख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें जो चीज़ चाहिए वो पावर में है यानी x, तो हमने दोनों साइडों पे बेसिस सेम कर दी। तो जब बेस सेम है तो इधर पावर क्या थी x, इधर पावर क्या थी -7, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो x हमारे पास क्या था log 1/128 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, हमारा आंसर क्या आ गया -7। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका कहता है जी कैलकुलेट log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 टू द बेस 2। इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसका तरीकाकार के लिए हम जो नंबर का log है वो अलग कर देंगे और बेस को भी एज अ नंबर log के साथ अलग कर देंगे, यानी log 2 डिवाइडेड बाय log 3 मल्टीप्लाई 81 के साथ log को अलग कर देंगे और 2 के साथ log को अलग कर देंगे। ये इसका बड़ा आसान सा हल है। log 2 और log 2 ये दोनों सेम है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे और log 81 और log सिर्फ 3 हमारे पास बच जाएगा। log 81 डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। आप log 3 को डायरेक्ट 81 से कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों पे log अप्लाई हो रहा है। हम 81 की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हमने 81 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 3 4 टाइम आया। ये फैक्टराइजेशन मैंने की हुई आपके लिए, तो 3 की पावर 4 आ गई। तो बच्चों log का ना एक रूल है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। log का एक रूल है, अगर log के नंबर के ऊपर पावर है तो log क्या करता है उस पावर को उठा के शुरू में ले आता है। ये अपने उठा के अपने स्टार्ट में शिफ्ट कर देगा, m शुरू में आ जाएगा log a। तो हम इस कानून की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, ये पावर जो 4 है ये
उठा के किधर ले आएंगे, हम इसको इसके शुरू में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 log 3 हो जाएगा। अब log 3 और log 3 चूँकि सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो उसने इसको कैलकुलेट करने का कहा था, हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया जी 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, हम इसको क्या करेंगे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये बेस है, इसको पहले लिखेंगे, ये इधर 4 था इक्वल, दूसरी साइड पे इसको इसकी पावर बना देंगे और x इधर आ जाएगा। 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 81। उसने x की वैल्यू कही थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब बच्चों ये होता है, एक होती है साइंटिफिक नोटेशन, एक होती है ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना होता है, जो दिया गया नंबर है उसको हमने 10 की पावर में शो करना होता है, और पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लिखना होता है, जैसे कि ये चीज़ लिखी है साइंटिफिक नोटेशन है। ऑर्डिनरी नोटेशन में ये होता है कि हमने 10 की पावर को ख़त्म करके पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी गई, ये कहता है इसको एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब ये है, अगर बच्चों इसमें दो कानून हैं, अगर तो आपकी 10 की पावर पॉजिटिव है तो आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो आप पॉइंट को उठा के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। चूँकि हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव है और 8 है, ये पॉइंट हमारे पास लगा, इस पॉइंट से आपने किधर जाना है, राइट साइड पे जाना है, और कितने डिजिट जाने हैं, जितनी 10 की पावर है। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट था, इससे इधर हमने 8 डिजिट पूरे करने हैं, 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट नहीं है, जितने डिजिट नहीं होंगे उतनी हम 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जब ऐसा काम होता है, जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं राइट साइड पे, तो पॉइंट एंड में शिफ्ट हो जाता है। किसी नंबर के एंड में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का है। क्वेश्चन चेंज हो गया जी, log 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x हमारे पास बेस थी, 2 इधर आके पावर बन जाएगी, 62 इक्वल है दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब बच्चों अगर आप देखें तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो पावर में नहीं है, वो बेस में है। तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 है, हमें इधर भी कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसकी पावर 2 लें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए 64 आ जाए। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट लें, जिसका नंबर लें जिसकी पावर 2 लें, क्योंकि इधर पावर 2 है तो इधर भी पावर हमने 2 ही बनानी है, तो आंसर 64 है। तो ऐसा एक ही नंबर है, अगर 8 की पावर हम 2 लें तो 8 8 ज़ार क्या होता है 64। अब आप ये देखें दोनों साइड पे क्या है, पावर सेम है, तो हम बेसिस जो है उनको इक्वल रख सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है जी राइट इन सम और डिफरेंस log 25 मल्टीप्लाई 47/29। एक log दिया गया है और अंदर 3 नंबर दिए गए हैं जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, और कह रहे हैं इसको सम या डिफरेंस यानी प्लस या माइनस में लिखें। तो बच्चों log का जो कानून है, लॉ है, वो ये है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जब आप सम या डिफरेंस में जाते हैं तो आपने हर नंबर के साथ log लगाना है, हर नंबर के साथ log लेके आएंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और जो डिवीजन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला नंबर हमारे पास log 25, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आ गया, log 47 आ गया। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवीजन माइनस में, और नीचे क्या था log 29, तो ये log 29 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों हैं, कहता है जी एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन के एक और सवाल आ गया जी, 5.02 क्रॉस 10⁻10 दी हुई है। अब चूंकि पावर पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को हम यहाँ से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे पॉइंट से राइट साइड पे, 10 डिजिट शिफ्ट करेंगे। कितने करेंगे 10 डिजिट। तो ये 1 और 2 डिजिट तो 6 तक हो गए। आगे हमारे पास डिजिट्स नहीं हैं, तो जो रिमेनिंग डिजिट्स हमने पूरे करने वो 0 लगा के पूरे करेंगे। 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पॉइंट आपका लास्ट में आएगा, लगाना चाहें तो लगा दे, ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 2 की एक वैल्यू दे रहा है जी। कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32। तो कहता है log 32 की वैल्यू फाइंड करके दें। गिवन हमारे पास है जी log 2 हमारे पास 0.3010, तो log 32 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब हमने log टेबल नहीं इस्तेमाल करना, हमने जो वैल्यू दी गई है इसको इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों जब हम 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 हमारे पास 5 टाइम्स आता है। 2 हमारे पास क्या आता है 5 टाइम। तो हमने क्या किया, log 32 की जगह 2 की पावर 5। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि log जो होता है वो क्या करता है, पावर को अपने स्टार्ट में शिफ्ट कर देता है। तो 5 को हम उठा के उसके स्टार्ट में ले आएंगे। log 2 की वैल्यू हमें इसने पहले से दी हुई है 0.3010। तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5050 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, कहता है जी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आगे जी साइंटिफिक नोटेशन वाला, आगे आर्डिनरी नोटेशन में क्या रहा था, अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या रहा है। तो हम ये साइंटिफिक नोटेशन में है जी। पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन का तरीक़ाकार बच्चों ये होता है कि आपने पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके साथ लेके आना होता है, उसकी बैक साइड में। तो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो इसके अंदर है वो हमारे पास 6 है। तो हमने जो पॉइंट है उसको उठा के 6 और 4 के दरमियान में शिफ्ट करना है, 6 और 4 के दरमियान में। तो बच्चों जब पॉइंट को हम उठा के लेफ़्ट साइड से उठा के लेके आएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। अगर हम पॉइंट को राइट साइड से उठा के लेके आएंगे, राइट साइड से उठा के शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। अब हमने पॉइंट को उठा के कहाँ शिफ्ट करना है, 6 और 4 के दरमियान में। तो ये जब हमने पॉइंट उठाना है और 6 के पास जाएंगे तो हम लेफ़्ट से पॉइंट को उठा के लेफ़्ट साइड से लेके आ रहे हैं तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 6 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। जो पॉइंट से पहले ज़ीरो होती हैं फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 6.43 हो जाएगा। कितने डिजिट हमने मूव किए, ज़ीरो, एक ज़ीरो हो गया, ये 2 ज़ीरो और 6 तीसरा डिजिट था। यहाँ हमने 6 और 4 के दरमियान में लेके आना था। तो उस पॉइंट से यहाँ तक 3 डिजिट बनते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, कहता है इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू, उसने वैल्यू दी है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6990। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 30। अब log 30 और टेबल से नहीं लेके आना बच्चों, लॉग टेबल से वैल्यू नहीं लिखनी। ये जो 3 वैल्यूज़ दी हैं इनमें से वैल्यू इस्तेमाल करके हमने उसका आंसर निकालना है। तो log 30 हम क्या करेंगे, 30 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 30 की वो 2, 3 और 5 आती है। 2 × 3 × 5, 2 3 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार क्या आता है, 30 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सम या डिफरेंस वाला कानून लॉ यूज़ करते हुए इसको हम सम में लिखेंगे। log 2 मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, फिर log 3, फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस log 5 आ जाएगा। log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू हम पुट करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 1.4771 आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हमारे पास है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। कहता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के अंदर उसने ये चीज़ें हमें दी हैं। अब बच्चों ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है। मैं ज़रा पहले उसका फार्मूला आपको बता दूं कि जब दो टर्म्स एक जैसी हों, मल्टीप्लाई हो रही हों, उनमें प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, जैसे a+b है और a-b है, दोनों a और a फर्स्ट और फर्स्ट, सेकंड दोनों सेम है, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इसके फार्मूला में ये कहता है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, बाय डेफिनेशन माइनस लेके आएंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे। अब ज़रा इस चीज़ को देखें, इन दोनों टर्मों के अंदर ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारी, ये दोनों एक जैसी हैं, इनमें प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, बाकी वैल्यूज़ को ऐसे लिखा रहने देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, x - y आ जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ें हैं अब इनमें देखें, फिर x और y एक जैसे हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो बाय अगेन इसी फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे, ये वैसे ही आ जाएगा, x² - y² आ जाएगा। अगेन x² और x² सेम है, y² सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो x की पावर 4 - y की पावर 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है जी एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जहाँ तक आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप करेंगे। इंडेक्स 96 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 7 जेड की पावर 8 इंडेक्स 5 दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो पावर हमारे पास 1/5 आएगी। तो 96 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या है बच्चे, 2 5 टाइम आया और साथ हमारे पास क्या आ गया 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब चूंकि बाहर बच्चे इंडेक्स हमारे पास क्या था 5 था तो पावर है 1/5, तो हमने अंदर क्या करना है 5 5 के पेयर बनाने हैं। कितने कितने के 5 5 के। तो हमने x की पावर 5 का पेयर बनाया तो साथ हमने x की पावर 1 को अलग कर दिया। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 कितने हो जाएंगे, ऐड हो गए 6 हो जाएंगे। y की पावर 7 का हमने पेयर 5 का बनाना था तो y की पावर 5, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास y की पावर 2। z की पावर हमारे पास 8 थी तो हमने z की पावर 5 की तो हमारे पास पीछे क्या बच गया z की पावर 3। अब बच्चों हमें नज़र आ रहा है कि 1/5 क्या करेगा, 5 वाली जो पावर है उनको क्या करेगा कैंसिल। तो हमने क्या किया 2 की पावर 5 के साथ 1/5 को अलग कर लिया, x की पावर 5 के साथ 1/5 को अलग कर लिया, y की पावर 5 और z की पावर 5 के साथ 1/5 को अलग कर लिया, क्योंकि ये वो पावर्स हैं जो 5 के साथ कैंसिल होके इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बाहर चली जाएंगी। लेकिन 3x वाई स्केयर और z क्यूब चूँकि ये 5 के साथ कैंसिल नहीं होंगे तो इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही रहना है, तो इसलिए इनके साथ अलग अलग पावर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये पावरें कैंसिल हो गई तो 2 और x और y और z ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बाहर चले गए। तो इनकी चूँकि पावर कैंसिल नहीं होती तो अगेन हम इसको रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे 3xy स्क्वायर z क्यूब। तो इंडेक्स 5 था तो पावर 1/5 लिखी, तो पावर 1/5 है तो इंडेक्स बाहर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास है, कहता है इवैल्यूएट x की पावर 3y माइनस 2z ओवर एक्स जेड, और साथ उसने हमें वैल्यू दी है x y और z की वैल्यू दे रहा है। आपने इन वैल्यू को यहाँ पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकाल के देना है। हमने पुट की बाय पुटिंग x इक्वल टू -1 y -9 और z की वैल्यू 4 जो उसने वैल्यू दी हुई है। तो जहाँ जैसे जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू पुट कर दे। एक बात हमेशा याद रखें, जब बच्चे आप किसी जगह वैल्यू पुट करते हैं किसी वेरिएबल की, हमेशा ब्रैकेट्स लगा के वैल्यू पुट किया करें। x की वैल्यू -1 थी, पावर 3 थी। अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y की पावर -9 थी तो ब्रैकेट्स लगा दी। आगे -2 था तो वैसे लिख दिया। z की वैल्यू 4 थी, पुट कर दी। x और z -1 और 4 थे, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 की पावर 3 यानी -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 ही आता है, -9 वैसे ही आएगा। माइनस प्लस -2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, माइनस प्लस -4 1 ज़ार 4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा, -8 नीचे -4। 8 में से 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, नीचे -4 था तो वो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, कहता है सिंप्लीफाई के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है, √5 प्लस √3 एयोर्टा का √5 प्लस √3 का स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, प्लस है और ऊपर होल स्केयर है। तो ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इसको ओपन करेंगे। a से मुराद हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और b से मुराद हमारे पास सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास √5 है और सेकंड टर्म हमारे पास √3 है। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस फार्मूले का 2 आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। स्केयर √2 कैंसिल करेंगे, 5 + 3 आ जाएगा +2। बच्चे जब दो टर्में, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स एक जैसे रेडिकल साइन के अंदर हों तो हम उनको क्या करते हैं, एक ही रेडिकल साइन के अंदर रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा, 5 + 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा इस बात का कि ये जो रेडिकल साइन वाली चीज़ हैं ये सेम रेडिकल वाली टर्म के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, सिंपल नंबर के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर 8 + 2 √15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बच्चों है वो कह रहा है जी, रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म x + 2 x² - 1 x + 1 x² - 4। इस पे जाने से पहले बच्चे हम एक फार्मूला ज़रा पढ़ लेते हैं कि जब दो चीज़ों का स्केयर हो, दो टर्म्स का स्केयर हो, दरमियान में साइन माइनस को, तो हम क्या करते हैं उसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी a + b a - b। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। x + 2 है, ये x² - 1 था तो हम x² को x का स्केयर लिख सकते हैं, -1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्केयर क्या आएगा 1 ही आएगा।
एक्स प्लस वन था हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस फोर, तो एक्स का स्क्र लिखा जा सकता है। तो फोर किस चीज़ का स्क्र होता है भला? फोर टू का स्क्र होता है। टू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो फोर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर गौर करें तो ये दो चीज़ों का स्क्वायर है, एक एक्स का स्क्वायर एक वन का, और इनके दरमियान में जो साइन है वो किस चीज़ का है? माइनस का है। तो हम इस फार्मूले के तहत क्या करेंगे, उसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। इसी तरह इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक्स प्लस टू और एक दफ़ा माइनस के साथ एक्स माइनस टू कर देंगे। अब जो एक्स प्लस ये सारे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नामिनेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़्यादा हैं, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू रह जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों सिंप्लीफिकेशन का। अगेन वो क्या कहता है, थ्री प्लस स्क्वायर रूट थ्री और थ्री माइनस स्क्वायर रूट थ्री, वो कह रहा है जी इसको आप सॉल्व करें। अभी ये हमने फार्मूला पढ़ा था पीछे, ए प्लस बी ए माइनस बी, दो चीज़ें जिनमें सेम हो और प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो हम उनका पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ये देखें थ्री और थ्री सेम है, सेकंड टर्म जो है स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री सेम है, उनके दरमियान प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के तहत फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो थ्री आ जाएगा, नाइन में से थ्री माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रहा है वो कह रहा है जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 15 बाय स्क्वायर रूट थ्री माइनस फोर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये है बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है आपने डिनोमिनेटर में से, इसको आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसका तरीकाकार ये है कि आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या है कि ये जो नीचे आपको डिनोमिनेटर दिया गया है, आप इसका साइन चेंज करेंगे। मिड का स्क्वायर रूट 31 माइनस फोर है, तो आप स्क्वायर रूट 31 प्लस फोर, इसका साइन चेंज करेंगे। मैथ का रूल है, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से अपने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो नामिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब ये देखें, स्क्वायर रूट 31 माइनस फोर और स्क्वायर रूट 31 प्लस फोर, टर्म्स दोनों सेम है, दरमियान प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। नामिनेटर वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 31 आ जाएगा, और फोर का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। 31 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15। अब ये वाला जो 15 है ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ नामिनेटर डिनोमिनेटर में क्या हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 31 प्लस फोर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, इसका अगेन इवेल्यूएट वाला आ गया, पावर वैल्यू पुट करने वाला है जी। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5 z की पावर 4 एक्स वाई जेड, वैल्यू उसने दी हुई है एक्स वाई जेड की। हम एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू हमने पुट करनी है, क्या समझाया था पहले भी कि जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है आपने ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करनी है। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, माइनस 2 की पावर क्या है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, और 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा, माइनस 4। माइनस 1 की पावर 4 है तो माइनस की पावर इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 के साथ माइनस 8, और माइनस 8 जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ार 5, माइनस 128 और 5 साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं, साइन वही रहेगा, 128 और 5 133 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अगेन वैल्यू पुट करने वाला है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 9 दी गई है हमें। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट करेंगे। तो 3 है जी, एक्स की वैल्यू हमें -4 दी गई है, तो -4 का क्या है, स्क्वायर है, तो हमने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। आगे स्क्वायर रूट वाई था तो वाई की वैल्यू 9 थी, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 6 5 ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू -4 प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 3 -4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्लस का 16 आ जाएगा, पावर इवन थी माइनस प्लस में चला गया। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा।
3 को 16 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 144 प्लस 6 क्या आ जाएगा 150। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 25। 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 6 ज़ार क्या होता है 150 होता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे जी पहले 4 चैप्टर्स के बच्चों क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये हमारे पास 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हैं बच्चों यहाँ पे एंड हो चुके हैं। कुछ फ़ेज़ 1 के अंदर हमने चैप्टर के 9th क्लास के चैप्टर्स के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन लगाए थे। मज़ीद कुछ और वर्किंग की है इनके ऊपर। मज़ीद जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये पार्ट 2 के साथ हम इसको इस हेडिंग के साथ आपके लिए अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर। तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं 5 6 7 8 वगैरह जो चैप्टर हैं, ये एंडिंग जो चैप्टर हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनके भी आपके पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं पास्ट पेपर के हवाले से वो भी आ जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तरफ मूव करेंगे पास्ट पेपर्स की तरफ। तो आपको अगर हमारी वीडियोस ये जो है वर्किंग जो है हमारी ये ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो इसको अप्रिशिएट किया करें, वीडियोस वगैरह को लाइक किए करें। आगे जो आपके दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, बहनें कोई आपकी पढ़ रही हैं, सिस्टर्स पढ़ रही हैं, कज़नें पढ़ रही हैं, कज़न पढ़ रहे हैं, आप उनको भी रेकमेंड करें। उम्मीद है कि जिस तरह की वर्किंग आपके सामने की जाती है, आपके सामने ये इस तरह की जो वर्किंग की गई है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आगे इसको रेकमेंड किया करें दोस्तों को, अहबाब को, जो आपकी मतलब स्टडीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो बाकी होप्स हो अल्लाह पाक आपको बेहतर तैयारी करने की और बेहतर मार्क्स के साथ अपनी के रिज़ल्ट को लेके आने की तौफीक दे, और आपके घर वालों को आपके ऊपर फ़ख्र करने का मौका दे। हमारी दुआएं आपके लिए हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इम्तिहानात में सुरखरू करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।